हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सबसे पहले एग्जाम्पल 5 इम्पोर्टेंट है और आपका जो एक्सरसाइज 2.2 है वो कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि 7 क्वेश्चन मैंने कल करवा दिए थे, एक रहता है। तो पहले एग्जाम्पल देख लो क्योंकि एग्जाम्पल और 8th क्वेश्चन दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट है। देखो एग्जाम्पल 5 की स्टेटमेंट, इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक टू स्टडी इंग्लिश। ओके, मतलब कि आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं और उसमें से 1/5 क्या लाइक करते हैं इंग्लिश को स्टडी करना, एंड 2/5 ऑफ टोटल नंबर लाइक टू स्टडी मैथमेटिक्स, और 2/5 क्या करते हैं मैथमेटिक्स को। तो उन्होंने पूछा है, तो बाद में एक और लाइन लिखी है, द रिमेनिंग स्टूडेंट लाइक टू स्टडी साइंस, और बाकी बच गए जो वो सारे के सारे साइंस को लाइक करते हैं। तो क्वेश्चनिंग क्या है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इंग्लिश। तो कितने स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इंग्लिश। इंग्लिश को कितने करते हैं, उन्होंने बोला था कि 1/5 करते हैं। 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आते हैं 40, मतलब कि 1/5 ऑफ का मैंने क्या बताया था मल्टीप्लाई और 40, तो 5 8 का 40, दैट मीन्स 8 स्टूडेंट्स क्या करते हैं आपका इंग्लिश को स्टडी करना लाइक करते हैं। ये तो आपका फर्स्ट पार्ट है। जो मैं बोल रही हूँ आपको नोटबुक में वैसे लिखना है, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ मैं क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी चली जाएगी। सेकंड पार्ट बोला है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी मैथमेटिक्स। तो अब हमें क्या निकालना है, स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी मैथमेटिक्स। ओके, मैथ्स लिख रही हूँ। तो कितना बोला था स्टेटमेंट में, 2/5 ऑफ टोटल नंबर, ठीक है ना, 2/5 ऑफ टोटल नंबर। टोटल नंबर कितने थे, वही सेम 40, दैट मीन्स 2 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 40, 5 8 जा 40, 8 2 जा 16, दैट मीन्स आपके 16 स्टूडेंट्स क्या लाइक करते हैं, मैथ्स को स्टडी करना लाइक करते हैं। लास्ट पूछा उन्होंने थर्ड पार्ट, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक टू स्टडी साइंस। उन्होंने फ्रैक्शन पूछा है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइंस को स्टडी करना कितने बच्चे लाइक करते हैं। तो टोटल बच्चे हैं बेटा आपके 40, उसमें से आप क्या माइनस करोगे, जितने बच्चे इंग्लिश को लाइक कर रहे हैं और जितने मैथ को लाइक कर रहे हैं, इन दोनों का एडिशन आप 40 में से माइनस कर दो, ठीक है ना, क्योंकि जो मैथ लाइक करते हैं और इंग्लिश लाइक करते हैं वो तो साइंस को लाइक नहीं कर रहे हैं। तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा आपका 24। तो कितने बच्चे बचे आपके पास, 16 स्टूडेंट, मतलब कि 16 स्टूडेंट्स आपके साइंस को पढ़ना लाइक करते हैं। बट उन्होंने क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखो, नंबर कट जाते हैं यहाँ पे, व्हाट फ्रैक्शन, उन्होंने फ्रैक्शन पूछा है। तो फ्रैक्शन क्या होता है, टोटल में से निकालते हैं, टोटल स्टूडेंट्स आपके कितने हैं 40 और उसमें से लाइक कितने कर रहे हैं 60, तो ये आपने फ्रैक्शन निकाल दिया। अब आप इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है आपको, एंड फिर आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर आप इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में यूज कर लो, जैसे कि 4 4 जा 60 एंड 4 10 जा 40, फिर 2 से कैंसिल कर दो, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, दैट मीन्स 2/5 इसका आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान से देख लो, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज 2.2 का 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक, देयर मदर गेव देम अ वाटर बॉटल दैट कंटेन्ड 5 लीटर ऑफ वाटर। उनके पास पानी की बोतल है जिसके अंदर 5 लीटर पानी है। विद्या कंज्यूम्ड 2/5 ऑफ वाटर। विद्या ने कितना कंज्यूम किया है 2/5, तो आपको क्या करना है, उसका पार्ट करना है 2/5 ऑफ वाटर, मतलब कि जितना भी आपका टोटल वाटर है। नेक्स्ट उन्होंने बोला है प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग, और बाकी जितना भी बच गया, जितना विद्या ने लिया ले लिया बोतल में से, जितना भी बच गया वो सारा का सारा प्रताप ने ड्रिंक कर लिया है। तो बोला है हाउ मच वाटर विद्या ड्रिंक। ये तो पार्ट हो गया ना, उन्होंने रियल में पूछा कि कितना, हाउ मच मतलब कि लीटर में निकालना है, दैट मीन्स 2/5 ओ वाटर टोटल कितना आपका
लीटर। अब क्या होगा 2/5 ऑफ मतलब कि मल्टीप्लाई 5 लीटर। 5 से 5 कैंसिल, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 लीटर। तो विद्या ने कितना पानी पिया है? 2 लीटर पी लिया। फिर उन्होंने बोला है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, और प्रताप ने कितना फ्रैक्शन, ये तो आप यहां से निकाल दो कि 5 लीटर में से 2 विद्या ने पी लिया, तो डेट मीन्स प्रताप ने कितना पिया है? टोटल 5 लीटर था, 2 लीटर विद्या ने कंज्यूम कर लिया, डेट मीन्स 3 लीटर प्रताप ने ड्रिंक किया। बट उन्होंने फ्रैक्शन में पूछा है। अब टोटल तो था आपका 5 लीटर, उसमें से 3 लीटर उसने कंज्यूम कर लिया, डेट मीन्स 3/5 ऑफ वाटर कंज्यूम्ड बाय प्रताप। या फिर अगर आपको ये वाला नहीं करना तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो बोतल के अंदर 5 लीटर पानी था और उसके अंदर अभी भी 5 ही है। फिर क्या हुआ, जब उस बोतल में 5 लीटर पानी था, 2 लीटर विद्या ने कंज्यूम कर लिया, तो बाकी का बच गया कितना? एलसीएम लो, 5 - 2 = 3/5। तो ये किसने कंज्यूम कर लिया? प्रताप ने। ऐसे भी कर सकते हो, और जो मैंने पहले बताया है आप उस तरीके से भी कर सकते हो। तो इसी के साथ आपकी 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 39, एक एग्जाम्पल और है और इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल को भी उतनी इंपॉर्टेंस दो जितनी एक्सरसाइज को देते हैं, ठीक है ना। अब देखो एग्जाम्पल 6 में क्या बोला गया है, सुशांत रीड्स 1/3 पार्ट ऑफ अ बुक इन अ 1 आवर। जितने भी बुक हैं उसका 1/3 एक आवर में सुशांत ने पढ़ लिया। अगर मान लो उसके अंदर 9 पेज है बुक के अंदर, तो 1/3 कितना हो गया? 9 पेज की मतलब 3 पेज 1 घंटे में वो पढ़ रहा है। अब 9 तो हमने कॉमन वैसे एग्जाम्पल लिया है, तो वो बोल रहे हैं हाउ मच पार्ट ऑफ द बुक विल बी रीड इन 2 × 1/5 आवर्स। वो सिर्फ ये पूछ रहे कि अगर वो 1 आवर में, तो एग्जाम्पल में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लिखा हुआ है द पार्ट ऑफ द बुक रीड बाय सुशांत इन 1 आवर। इन 1 आवर में कितनी बुक पढ़ रहा है? 1/3। तो उन्होंने पूछा है इन 2 × 1/5 आवर्स में कितनी पड़ेगा। तो क्या करोगे? सिंपल मल्टीप्लाई करनी है आपको 1/3 के साथ। तो 2 × 1/5 मल्टीप्लाई 1/3। अब क्या करोगे? 5 × 2 = 10, 10 और +1 11/5 1/3। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी 11/50। तो वो इतनी बुक पढ़ सकता है। बट अब देखो, अब हमें क्या करना है, इसमें से वो सिर्फ ये पूछ रहे हैं। अब बुक का नहीं पता, डिनोमिनेटर भी हमारे डिफरेंट हो गए हैं, तो यहाँ पर अगर हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें तो हमारा आंसर आ सकता है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि इस एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ेंगे, पहले वाले में हमने क्या पढ़ा था, एक नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे? फ्रैक्शन वाले नंबर से। बट आपकी एक्सरसाइज 2.3 के अंदर क्या पढ़ेंगे कि एक फ्रैक्शनल नंबर है और उसको दूसरे फ्रैक्शनल नंबर के साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। जैसे ये भी फ्रैक्शन में है और ये भी फ्रैक्शन में है, आप क्या कर रहे हो? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज 2.3 का। बहुत ही इजी है, सबसे इजी है स्कोरिंग एक्सरसाइज। एक पार्ट करवा रही हूं, कोई भी देख लो। चलो फर्स्ट ही करवा रही हूं। 1/4 फिर उसके भी A B C 4 पार्ट दिए, उसमें से चलो हम C वाला ले रहे हैं, मतलब कि A B C में क्या है? C में आपका 4/3। तो 1/4 of 4/3, बस कुछ नहीं करना, 1/4 एज इट इज ऑफ मल्टीप्लाई 4/3। अब 4 × 4 4 and 4 3 12। शॉर्टेस्ट फॉर्म में लेके आओगे तो क्या बन जाएगा? 1/3। अगर यहाँ पे बच्चों को सोल्व करना आता तो आप 4 को 4 के साथ कैंसिल कर दो तो भी आपका 1/3 आ जाएगा। दोनों के दोनों तरीके सेम है, आप कैसे भी कर सकते हैं।
ठीक है, तो एग्जाम्पल सॉरी क्वेश्चन फर्स्ट आपका हो गया। सेकंड देखो, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। क्यों लिखा है इफ पॉसिबल? अगर पॉसिबल है, शॉर्टेस्ट फॉर्म पे रिड्यूस हो रही है तो करना है, अदरवाइज छोड़ दो। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। मैं आपको बता रही हूँ, कोई भी पार्ट देख लो, सेकंड का थर्ड पार्ट देख लो, 3/8 मल्टीप्लाई 6/4। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। 6 3 जा 18, 8 4 जा 32, ये हो गया। फिर आप इसको क्या करोगे, शॉर्टेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करोगे। अब देखो इसमें क्या होता है, आपकी डबल मेहनत लगती है। पहले आपने मल्टीप्लाई किया, फिर आप करोगे 2 9 जा 18, 2 1 जा, फिर 9/6, फिर 3 3 जा 9, 3 4 जा, सॉरी 3 पे नहीं जाएगा, बस ये इसको ऐसे छोड़ दो। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, हम यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं 2 से। 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8, और यहाँ पे क्या बन रहा है आपका 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। यहाँ भी सेम आ रहा है और यहाँ भी आपका 9/16 सेम आ रहा है। तो आप दोनों कर सकते हो, कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको यही वाला करना है, जो आपको इजी लगे आप वो कर सकते हो। अब देखो उन्होंने बोला था कि लोएस्ट फॉर्म में, अभी लोएस्ट फॉर्म इससे नीचे जा ही नहीं रही, कट नहीं रहा, तो इसको यहीं पर छोड़ दो, आपका क्वेश्चन हो गया। आपको सारे के सारे पार्ट ऐसे ही कर देंगे। थर्ड देखो, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में बिल्कुल कुछ नहीं करना, सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है। लोएस्ट फॉर्म उन्होंने बोला ही नहीं, इसलिए स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना चाहिए एग्जाम टाइम में, अदरवाइज बच्चे छोड़ आते हैं लोएस्ट फॉर्म में चेंज करना। वो बोल रहे हैं सिर्फ फ्रैक्शन आपको मल्टीप्लाई करनी है। कोई भी पार्ट देख लो, जैसे कि फोर्थ पार्ट देखो, थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, 5/6 × 2 × 3/7। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 5/6 मल्टीप्लाई, अब इसको 7 2 जा 14, 14 और 3 17/7। ठीक है, अब क्या करना है, मल्टीप्लाई रहती है तो बस कर दो। अब 5 को 17 के साथ करोगे 85, और तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो फोर्थ क्वेश्चन, सभी का एक एक पार्ट ही करवाओगे क्योंकि बहुत ही आसान है। फोर्थ में उन्होंने बोला है विच इज ग्रेटर, आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। अब देखो कोई भी कर लो, जैसे 2/7 और 3/4 और 3/5 और 5/8, इन दोनों में बताना है। तो सबसे पहले सोल्व कर दो। 2/7 मल्टीप्लाई बाय 3, और यहाँ पर क्या था 3/5 मल्टीप्लाई 5/8। अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ कैंसिल, 2 2 जा 4 और 3 7 2 जा 4। आप कैसे भी कर सकते हो, यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पर आ रहा है 3/8। अब करना है आपको कंपेयर। कंपेयर पहले क्या होता था, हम डिनोमिनेटर सेम करते थे ना, डिनोमिनेटर सेम करते थे। मान लो आपका यहाँ पर एक दोनों के नीचे 10 है और एक के ऊपर 3 है और एक के ऊपर 7 है, तो 7 बड़ा है तो आप ये करते थे। लेकिन अब क्या है, यहाँ पर देखो न्यूमरेटर आपका सेम है और डिनोमिनेटर डिफरेंट है, बस थोड़ा सा है। उसमें जो बड़ा होता था वो बड़ा था और जो छोटा था वो छोटा, बट इसमें थोड़ा अपोजिट हो जाता है। अब जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो क्या बन जाएगा, छोटा। मतलब कि 3/14 एंड 3/8 में छोटा कौन सा होगा, ये। ठीक है, थोड़ा सा रूल चेंज हो गया। अदरवाइज अगर आपको ये वाला नहीं करना, आप डिनोमिनेटर सेम कर लो। मतलब कि यहाँ पर तो दोनों को 8 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पर दोनों को 14 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 3 जा 24। नीचे वाले को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एज इट इज लिखो, और यहाँ पर 42 और यहाँ पर एज इट इज। अब देखो डिनोमिनेटर सेम करने के बाद 24 बड़ा है या 42, ऑब्वियसली 42 है, वहां शायद दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। इसको एक मिनट, इनको क्या हुआ, ये आ गया आपका 48 को अगर आप मल्टीप्लाई करना है तो कर दो, अदरवाइज छोड़
42 ऑब्वियसली। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ये कर सकते हो। आंसर क्या था आपका, यहाँ पे ये ले सकते हो। ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो 4 तक आपको क्वेश्चन करने हैं। फर्दर हम एक्सरसाइज कंटिन्यू रखेंगे। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।